नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी सिंह आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ रहने की सलाह देता हूँ। आज हम बात करेंगे घुटनों और जोड़ों के दर्द के बारे में। अगर घुटने कट बोलते हैं, घुटनों पर सूजन आ गई है, घुटनों में बहुत दर्द होता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, अगर बैठ जाते हैं तो उठा नहीं जाता और उठ जाते हैं तो बैठा नहीं जाता, वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज कर सकते हैं। कहीं जाने में डर लगता है, किसी रिश्तेदारी में जाने में डर लगता है, अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं मिला तो हम लोग फ्रेश कैसे हो पाएंगे। घुटनों के दर्द की वजह से पूरे शरीर में बुखार सा रहता है, दर्द से बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, और अगर कुछ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि जॉइंट पेन क्यों होता है, जॉइंट पेन के मेन कारण क्या हैं, इनको कैसे ठीक रखा जा सकता है, क्या खाना चाहिए, घरेलू उपचार करना चाहिए जिससे जोड़ों में आराम मिल जाए और आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकें। जोड़ों के दर्द के जो मुख्य कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस 2-3 तरह की होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रीमोटॉइड आर्थराइटिस, गाउट। ये जोड़ों पर स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट सूज जाते हैं। नंबर 2 आता है इंजरी। कोई भी इंजरी, हमारे मेन जॉइंट के जो मेन लिगामेंट होते हैं वो लिगामेंट कहीं से रप्चर हो जाएं, टूट जाएं, कोई चोट लग जाए उनमें। जॉइंट के आसपास के जो मसल्स हैं उन मसल्स में कोई टीयर हो जाए, जॉइंट मसल रप्चर हो जाए, मसल फट जाए, ये कारण होते हैं। बोन्स में कोई चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए, बोन की कंडीशन कहीं है वो इस तरह से हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हो जाए, ये डिसलोकेशन की वजह से भी दर्द होते हैं। नंबर 3 आता है ओवर यूज एंड ओवर एक्जर्शन। बहुत लगातार किसी जॉइंट का यूज करना, जैसे टेनिस वाले करते हैं, टेबल टेनिस खेलने वाले, राइट या लेफ्ट जो भी हैंड से होंगे उनका एल्बो जॉइंट बहुत काम करता है, तो उसकी इसीलिए उनको टेनिस एल्बो हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें रिपीटेटिव स्ट्रेन, बार बार एक ही जॉइंट को बार बार यूज करना, जैसा मैंने अभी बताया टेबल टेनिस वालों के लिए। अनयूजुअल एक्जर्शन, जरूरत से ज्यादा उस पर एक्जर्शन डालना किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे। नंबर 4 आता है अदर मेडिकल कंडीशन। कुछ और मेडिकल कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। बर्साइटिस, इसमें नंबर पहला है बर्साइटिस। जोड़ों पर पाई जाने वाली ग्रीस की थैली होती है, उन थैलियों में सूजन आ जाती है, ग्रीस बाहर निकल जाए या ग्रीस सूख जाए। इसमें ही नंबर बी आता है टेंडनाइटिस। टेंडन्स जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, उन टेंडन्स में सूजन आ जाए। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, कोई भी बोनी इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, डीजेनरेशन ऑफ बोन, इस तरह की दिक्कतों की वजह से। नंबर डी आता है ऑटो इम्यून डिजीज। हमारा इम्यून सिस्टम है वो गलती से अपने जॉइंट पे ही एक्शन करने लग जाता है, अपने जॉइंट्स को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है, जिसमें होता है लपस, सोराइसिस और आर्थराइटिस। नेक्स्ट है बोन कैंसर। बोन कैंसर की वजह से भी बोन्स बहुत दर्द करती है। इसमें ही नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आता है जैसे डाइट, ऐसी डाइट की कमी जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में ना हो, ओमेगा 3 ना हो, प्रोटीन की कमी हो, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादातर प्रोटीन की बनी हुई है। तो अगर प्रॉपर डाइट ना मिले, उससे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए या बोन्स कमजोर हो जाए, उसकी वजह से भी जॉइंट में और बोन्स में पेन होता है। एज रिलेटेड, आफ्टर 50-60 के बाद हमारा डाइजेशन गड़बड़ाने की वजह से लिवर ठीक से काम नहीं करता है, उसकी वजह से जो खाने की चीज़ें ठीक से डाइजेस्ट नहीं होती, बोन्स को कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिससे बोन्स कमजोर हो जाती हैं और दर्द होता है। ओवरवेट, ओबेसिटी एक बहुत मेन कारण है। ओबेसिटी की वजह से जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर आता है। बॉडी हमारी बनी हुई है 60 kg वेट के लिए, उस पर अगर हम 80 या 90 kg वेट लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से बोन को प्रॉब्लम करेगा। विटामिन डी की कमी, मतलब कुछ लोगों को ऑफिस में, फ्लैट में रहने वाले लोगों को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। मोर देन विटामिन डी सूरज से ही मिलती है, अगर उसकी कमी की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। उसके बाद आता है कुछ कंडीशंस होती हैं लेडीज में, जैसे मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से बोन्स खोखली हो जाती है और उसकी वजह से बोन्स में पेन होता है, बोन्स कमजोर हो जाती हैं, अक्सर बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं ओल्ड लेडीज की। इसके बाद आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते। बोन्स को, जॉइंट्स को, बॉडी को पूरी को ठीक रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे पीठ के बल लेट करके हम लोग पैरों की साइकिलिंग कर सकते हैं इस तरह से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है।
साइकिलिंग करना जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि साइकिल से जोड़ों को ठीक से काम करती है। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज है, वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह की एक्सरसाइज की कमी की वजह से जोड़ों में दर्द होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि जोड़ों में दर्द के मुख्य कारण क्या है। अब आप सोच रहे होंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। चलो, जोड़ों में दर्द की बात तो बता दी क्यों हो रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिए। कुछ 4-5 चीजें ऐसी बताऊंगा जो ट्रेमेंडियस हैं, अमेजिंग है। वो आप करेंगे तो निश्चित रूप से जोड़ों के दर्द में आराम मिल जाएगा। सबसे पहले आप अपना वेट मैनेजमेंट करें, वेट कम करें, जितना वेट आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड है उसके अनुसार वेट लेके आइए। दूसरे, उसके अलावा प्रॉपर डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, जिसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में हो, फाइबर अच्छी मात्रा में हो। इसके बाद कुछ उपाय बताता हूँ, जो उपाय करेंगे तो जोड़ों के दर्द में विद इन 2 डेज आपको आराम मिल जाएगा, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले बताता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन कम करने वाली चीजें। हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जिसमें नंबर टॉप पर आती है हल्दी। कच्ची हल्दी को आप थोड़ा सा क्रश करके या कद्दूकस करके 1 कप पानी में उबाल करके उसे छान करके अगर सुबह खाली पेट पिएंगे तो 2-3-4 दिन में ही आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ब्लड बनाने में, ब्लड को फंक्शनाइज करने में काम करती है। इसके बाद आती है नंबर 2, मेथी दाने का पानी। 1 चम्मच मेथी दाने को शाम को आप गला दें, पानी में धो करके गला दें, और सुबह उसको खाली पेट मेथी दाने निगल लें और ऊपर से उस पे पानी को पी लें। मेथी दाना बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, जॉइंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए मेथी दाने को जरूर लें। नंबर 3 पर आता है लहसुन। लहसुन बहुत अच्छी चीज है। लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, जो हमारे ब्लड को फ्लो को बढ़ाता है। ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई हो जाएगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी तो हमारी ऑल ओवर बॉडी ठीक हो जाएगी। पर्टिकुलर बोन्स में बहुत अच्छा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो जाता है लहसुन खाने के बाद। लहसुन को कैसे खाएं? 2 कली लहसुन की, उसका छिलका उतारने के बाद सुबह सुबह खाली पेट हल्के से गुनगुने पानी से लहसुन को ऐसे ही निगल लें। लहसुन को चबाना नहीं है, चबा करके उसको टसेलापन है वो मुंह के टेस्ट को खराब करेगा, प्लस मुंह को थोड़ा जलन भी करेगा। इसके बाद आता है अखरोट। अखरोट बहुत अच्छा काम करता है। अखरोट में एमिनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जो बोन्स के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें विटामिन ई होता है, जो हमारी ऑल ओवर बॉडी को हेल्दी रखता है। इसके बाद ले सकते हैं केला। अक्सर केले के बारे में लोगों की भ्रांति है, केला मोटापा बढ़ाता है, लेकिन केले में बहुत अच्छा फास्फोरस और मैग्नीज पाया जाता है, जो बोन्स प्लस मसल्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सस्ता फ्रूट है, लेकिन लोग इसको ले नहीं पाते हैं। आफ्टर 40-60 जिन लोगों को जोड़ों में दर्द हो रहा है, एज रिलेटेड दर्द है, वो लोग एक केला जरूर खाएं और सुबह खाली पेट खाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं, इन चीजों से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। मेथी जरूर लें। मेथी में सेपेलिन पाया जाता है और सेपेलिन ब्लड सप्लाई ठीक करता है, बोन्स की स्वेलिन को ठीक करता है। ट्राइग्लिन पाए जाते हैं, जो ट्राइग्लिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और सूजन को कम करते हैं। ये सारी चीजें करेंगे। थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज बताई है। आप पीठ के बल लेट करके, आप पे अगर वॉक भी नहीं हो रहा है, साइकिलिंग भी नहीं हो रही, तो खाली पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग करें। ये 10 के 3 रिपीटेशन करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं, आप देखेंगे तुरंत आराम मिलेगा। एक और उपाय कर सकते हैं, लहसुन आप थोड़ा से सरसों के तेल में कुचल करके डाल के उसका बॉयल करके उसे ठंडा करके शीशी में भर के रख लें और उसकी सुबह शाम हल्की से जॉइंट पे, जिन जॉइंट में दर्द हो रहा है उन जॉइंट में मालिश कर सकते हैं। ये सारे उपाय करेंगे, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। दोस्तों, मुझे मैसेज जरूर करिएगा कि मेरी भी बताई चीजों से आपको जोड़ों के दर्द में या हड्डियों के दर्द में या मसल्स पेन में कुछ आराम मिला या नहीं मिला। थैंक यू दोस्तों।